जय श्री राम दोस्तों। आप सभी प्रभु प्रेमी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका हमारे इस धार्मिक YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में श्रावण महात्म के 16वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने व सुनाने से पूरे कुल का उद्धार हो जाता है। महात्म सुनने के बाद अगर आप हमारे इस धार्मिक YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे इस धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर जल्दी से जल्दी हमारे इस धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल की हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आपके ऐसा करने से मेरा हौसला बढ़ेगा और मुझे खुशी होगी कि आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, और फिर मैं आपके लिए इसी तरह जानकारी से भरी हुई नई नई वीडियोस लाता रहूँगा। तो आइए दोस्तों, अब हम शांत मन से कथा को सुने। शिवजी ने कहा, हे सनत कुमार, अब शीतला सप्तमी व्रत कहूँगा। श्रावण महीने की शुक्ला पक्ष सप्तमी के रोज़ व्रत करें। पहले दीवाल में बावली लिखकर उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी गिनती का 7 जल देवता लिखें। 2 लड़कों के सहित पुरुष त्रय संगित नारी, 1 घोड़ा बैल नर वाहन सहित पालकी लिखें। 16 उपचारों द्वारा जल देवता की अर्चना कर ककड़ी, दही और भात का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों का वायन ब्राह्मण को दें। इस तरह 7 साल तक व्रत कर प्रतिवर्ष 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराकर उद्यापन करें। एक सोने के पात्र में 7 जल देवों की प्रतिमा रखकर लड़के के सहित उन प्रतिमा में पहले रोज शाम को भक्ति द्वारा अर्चन करें। दूसरे रोज सुबह ग्रह होम सहित चरु होम करें। जिन्होंने पूर्व इस व्रत को किया था, उन्हें जो फल मिला उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम वाला नगर था। उसमें एक धनी सब कर्मों को मानने वाला निवास करता था। उसने निर्जल तथा विजन वन में वापी खुदवाई। उसमें उतरते ही बहुत सा धन कर पशुओं के निमित्त जल पानार्थ दृढ़ पत्थरों की रमणीक सीढ़ी का निर्माण कराया, जो बहुत टिकाऊ और मजबूत बंधी थी, जिसके चारों ओर थके हुए राहगीरों के लिए वृक्षों से संयुक्त बगीचे का निर्माण कराया। उस बावली का पानी सूख जाने से बिंदु मात्र जल भी ना मिला। उसी समय दुखी हो धनी ने कहा कि मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ तथा धन भी व्यर्थ में खर्च हो गया। यों वह धनी चिंता कर रात को उस बावली के पास सो गया। उसी समय स्वप्न में धनत को जल देवों ने आकर कहा, हे धनत, जल निकलने का उपाय सुनो। यदि सादर अपने पुत्र को हम लोगों के लिए बलि दे दो, तो यही बावली उसी क्षण जल से भर जाएगी। इस प्रकार स्वप्न देखकर धनिक ने अपने गृह में आकर अपने पुत्र से स्वप्न की सारी कथा कही। द्रविण नाम वाला जो धनत का पुत्र था, वह भी धर्म तत्पर था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं। उसमें भी ये कर्म का काम है। इसमें आपको क्या विचार करना चाहिए, क्योंकि धर्म स्थानी तथा पुत्र आदि सब नाशवान हैं। अल्प मूल्य से बड़ी चीज़ का मिलना कठिन है। मेरे शीतांशु तथा चंडांशु नाम वाले 2 लड़के हैं। उनमें बिना विचारे बड़े शीतांशु नाम वाले लड़के की बलि दे दें। पर हे पिताजी,
ये बात स्त्रियों से गुप्त रखें। गुप्त का प्रकार ये है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, प्रसव का समय निकट है, वह अपने बाप के गृह में जाने वाली है, उसके साथ मेरा छोटा बालक भी जाएगा। उसी समय हे तात यह काम निर्विघ्न संपूर्ण हो सकता है। धनत के पुत्र का यूं संवाद सुनकर धनत ने प्रसन्न हो कहा, हे पुत्र, धन्य हो तुम मेरे लड़के हो, अतः मैं भी धन्य हूँ। मैं अपने को पुत्र वाला मानता हूँ। इसी बीच पिता के गृह से सुशील पत्नी को बुलावा आ गया। वह पिता के घर धत्तेतु गई तथा उस समय द्रविण ने अपनी पत्नी से कहा कि यह बड़ा पुत्र मेरे पास रहेगा तथा छोटा लड़का तेरे साथ जावेगा। सुशीला ने अपने पति के कहने मात्र से वैसा ही तुरंत किया। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने शीतांशु लड़के की देह में तेल लगाकर नहलाया तथा रमणीय कपड़े और भूषणों से उसे भूषित किया। वरुण नक्षत्र पूर्वा आहार के आ जाने पर प्रसन्नता से उस बावली के किनारे पर उस लड़के को खड़ा कर दोनों ने कहा, इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। उसी क्षण उस पुत्र की बलि से सुधा तुल्य जल से बावली पूर्ण हो गई। दोनों बावली को जल से भरी देखकर प्रसन्न हुए और पुत्र को नाश से दुखित हो अपने घर लौट आए। अपने पिता के घर सुशीला तीसरा लड़का पैदा कर 3 मास बीत जाने पर अपने ससुराल चली। उसी बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर विस्मय को प्राप्त होकर उसमें स्नान करके बोली कि मेरे ससुर का उद्योग तथा धन का खर्च यथोचित हुआ। उसी रोज श्रवण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत कर वहीं पर ही दही तथा चावल मंगवाकर रमणीय पाक बनवाया। जल देवता का अर्चन कर दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर वायन ब्राह्मण को दे दिया। अपने साथ वालों के सहित आपने भी उसी दही चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहाँ से सुशीला का गांव 4 कोस था। जब वहाँ से रमणीय पालकी पर सुशीला सवार होकर घर की ओर दोनों लड़कों के सहित चली तो आपस में वह जलदेव कहने लगे कि इसका लड़का दे देना चाहिए, क्योंकि बड़ी सुबुद्धि से इसने हम लोगों का व्रत किया। इसके व्रत के प्रभाव से इसका नवीन पुत्र वापिस दे दें। यदि पूर्व का उत्पन्न लड़का नहीं दिया तो हमें प्रसन्नता का क्या फल होगा। इस प्रकार दयावान जलदेवों ने आपस में बातचीत कर उसे जल से बाहर निकाल कर विदा किया। माँ को देखकर लड़का माँ के पीछे भागता हुआ हे माता जी ऐसा कहकर पुकारा। तब लड़के की वाणी सुनकर माँ ने मुड़कर देखा। सुशीला अपने बड़े लड़के को देखकर चकित हो उसको गोद में बैठाकर चूमने लगी, पर उससे कुछ नहीं पूछा। सोचा कि यदि इससे पूछूंगी तो यह डर जाएगा। वह अपने हृदय में विचारने लगी कि यदि इसे यहाँ से चोर ले जाते तो इसका अलंकारों से भूषित होना बड़ा कठिन था। यदि पिशाच पकड़ लाए होते तो वह कैसे छोड़ते, और घर के संबंधीगण चिंता के समुद्र में गोता लगा रहे होंगे। ऐसा विचार युक्त हो सुशीला के अपने मकान का दरवाज़ा आ जाने पर उसके आने का समाचार सुनकर वहाँ के लोगों ने कहा। अब पिता पुत्र दोनों विचार मग्न हो कहने लगे कि सुशीला क्या कहेगी तथा उसके पूछने पर इससे हम लोग क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों बालकों के सहित सुशीला अपने घर पहुंची। ससुर तथा पति ने बड़े पुत्र शीतांशु को देखकर परम आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो पूछा,
हे शुचिस्तमय, तूने किस पुण्य या व्रत को किया था? हे भामिनी, प्रतिव्रत हो, धन्य हो तुम, पुण्यवती हो। इस शीतांशु को मरे आज 2 महीने बीत गए हैं, परंतु तुमने फिर इसे कैसे प्राप्त किया तथा बावली भी जल से परिपूर्ण हुई। जाते समय यहाँ से एक लड़के को ले गई तथा आते वक्त 3 पुत्रों के साथ आई हो। हे सुभ्रू, वंश का उद्धार तुमने किया है। शुभानने, मैं क्या तुम्हारी स्तुति करूं? यों ससुर ने प्रशंसा की और पतिदेव ने प्रेम से देखा। सास ने भी स्तुति की। प्रसन्न होकर उसने कहा, यह सब सुमाग पुण्य फल है। वे इस संसार में मनो अभिलाषित भोग उपभोग कर परमानंदित हुए। हे वत्स, आपसे यह शीतला सप्तमही व्रत कहा। इसमें दही, चावल, ठंडा शीतल, ककड़ी, फल, बावली जल तथा शीतल देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले तापत्रय से मुक्त होते हैं। इसी कारण श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम शीतला सप्तमी हुआ। इति 17वां अध्याय समाप्त। प्रभु प्रेमियों, आज हमने श्रावण महात्म के इस 16वें अध्याय में जिस कथा का श्रवण किया, उस कथा को सुनने से पूरे कुल का उद्धार हो जाता है। तो प्रभु प्रेमियों, भगवान शंकर की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आपका घर आंगन हमेशा खुशियों से महकता रहे। इसी शुभ कामना और प्रार्थना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।